हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और हमारी वीडियो का वेट भी कर रहे होंगे। वैसे तो वेट करना चाहिए। हमारी कहानी खतरनाक इश्क की दास्तां पार्ट 2। जी हाँ, मैंने इसका पहले नाम माफिया रखा था, बट मुझे वो शूट नहीं कर रहा था कुछ, तो मैंने सोचा कि अब इसका नाम रखेंगे खतरनाक इश्क की दास्तां। तो खतरनाक इश्क की दास्तां पार्ट 2 में वैसे मेरे 200 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं, तो मैं बहुत जल्द ही लाइव आने वाली हूँ। आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा मैं लाइव कब आऊँ, जहाँ मैं अपना और आप सबसे आपका इंट्रोडक्शन पूछ सकूँ। तो ज़्यादा समय ना वेस्ट करें, चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी पार्ट 2। जहाँ ज़ारा के दिमाग में एक चल रहा था कि मुझे इसे मारना है, लेकिन ये पहली बार है जब मेरा निशाना मेरे दिल तक आ चुका है। उधर साइड में देखती है कि कोने में माही किसी घायल बुजुर्ग को ऑटो में बैठा रही थी, जो कि उस बूढ़े बुजुर्ग के कपड़े कीचड़ खून में सने हुए थे, लेकिन उसके चेहरे पे डर था, एक अजीब सा डर, क्योंकि उस समय जो हमला हुआ था वो बूढ़ा आदमी भी उसी से घायल हो गया था। माही को तो ज़ारा ने बचा लिया था। तभी ज़ारा माही की ओर देखती ही रहती। तभी माही की एक आवाज़ अंकल से बात करती है। माही कहती है, अंकल जी कुछ नहीं होगा आपको, बस हिम्मत रखो। ज़ारा की आंखें पता नहीं क्यों बार बार उसी माही के ऊपर ही जाके टक जाती थी। उसको अगल बगल का कुछ ख्याल नहीं। तभी अचानक से देखती है कि पीछे से छुपा एक उसका गैंग मेंबर माही पर चाकू छोड़ता है, क्योंकि आपको तो पता ही है ज़ारा आई थी माही को मारने के लिए। लेकिन ज़ारा बिना सोचे उसे एम करती है और वो आदमी वहीं पे गिर जाता है और चाकू उसके हाथों से गिर के रोड पे ही पड़ा, दूर जाके गिरता है। तभी राया हड़बड़ा जाती है और उसकी सांसें फूलने लगती है और वो फिर ज़ारा की तरफ देखती है और माही बोलती, आपने मेरी जान बचाई, फिर से थैंक यू। वो ज़ारा की तरफ देखने की कोशिश करती है, लेकिन ज़ारा जो है वो थोड़े साइड में खड़ी थी और बारिश और छाया के उसका चेहरा ढका हुआ था। ज़ारा सिंपल सा माही से कहती, सिंपल आवाज़ में, घर जाओ, अगली बार यहाँ मत आना। माही कुछ कहने वाली थी, लेकिन तभी उधर से ऑटो ड्राइवर जिससे वो आई थी उस जगह पे वो हॉर्न बजाता है और बोलता है, बेटा जल्दी करो, बैठो, मुझे जाना भी है, लेट हो जाएगा। माही वहाँ पे ऑटो ड्राइवर के ऑटो में बैठ जाती है और वहाँ से निकल जाती है। इधर माया मन ही मन सोचती है, ये नहीं जानती किसी से सबसे बड़ी दुश्मनी किसी और से नहीं, मुझसे ही है और मैं खुद इसको मारना चाहती हूँ, बस समझ नहीं पा रही हूँ क्या हो गया मुझे। मैं इसे मारने आई थी, लेकिन मैं इसको मार क्यों नहीं पा रही हूँ। ज़ारा कुछ देर तक वहीं लाइट के नीचे खड़ी रहती है, उसकी आंखों में बेचैनी और एक अंदर ही अंदर मतलब खामोशी लड़ाई चल रही थी कि क्या हो रहा है मुझे, मैं कैसे अपने मिशन से भटक सकती हूँ, मैंने क्यों नहीं मारा उसे। ये सब चीज़ें अंदरूनी उस लड़ाई चल रही थी। और उसी बीच वो जहाँ वो रात ख़त्म होती है, वो अपने फैक्ट्री में आती है। रात काफ़ी हो चुकी थी, बारिश की वजह से वो वहीं पे एक पुरानी फैक्ट्री के टूटे फूटे गेट के पीछे ज़ारा और ज़ारा का गैंग जो है वो हैंग आउट कर रहा था। तभी टेबल पे पड़ी सिगार के धुएं में धुआं जलता है, बल्ब भी थोड़ा सा मतलब होता ना कि जैसे कोई आता है और वो हल्की सी लाइट टिमटिमाने लगती है, ऐसा कुछ वहाँ पे हो रहा था। थोड़ा सा वहाँ का सीन जो ऐसा लग रहा था कि जैसे बहुत डरावना सा सीन हो गया था। तो तभी ज़ारा जब वहाँ एंटर करती है उस फैक्ट्री में, ज़ारा की जैकेट गीली थी तो उतारती है और कमरे में घुसती है। उसके 3 गैंग मेंबर करण, राफ़ी और सलीम पहले से उस टेबल बैठे थे। करण जो गैंग का सबसे गर्म मिजाज का लड़का था, वो तुरंत खड़ा होता है और गुस्से से कहता है, इतनी देर क्यों लगा दी ज़ारा, मिशन पूरा हुआ या दिल बदल गया। ज़ारा की आंखें ठंडी, पर उसके अंदर एक हलचल चल रही थी।
ज़रा मिशन मेरे तरीके से होगा करण, और मेरे तरीके मेरे में वक्त लगता है। तभी रफ़ीक एक हंसी हंसता है, लेकिन उसकी हंसी में एक शक था, जैसे कि वो सोच रहा है कुछ, कि ये कुछ बदल रही है। तभी रफ़ीक कहता है, अजीब है, तू वापस आ गई लेकिन तेरे हाथ खाली, टारगेट मरा नहीं, और तू कह रही है कि मिशन चल रहा है। तभी सलीम, जो चुपचाप ये सब सुन रहा था, धीरे धीरे से खड़ा होता है। उसकी आंखें जारा के चेहरे को पढ़ने की कोशिश कर रहा था। सलीम जारा का एक तरह से बोला जाए तो दोस्त भी है, लेकिन सलीम बोलता है, या फिर तू किसी से दिल लगाई, किसी ऐसे जिसके लिए मिशन छोड़ दिया। जारा का चेहरा कुछ पल के लिए कठोर और से मुलायम होता है, जैसे किसी ने उसके दिल को पढ़ लिया हो। लेकिन वो तुरंत अपने गार्ड वापस अपने गन को पकड़ती है और वापस खड़ी होती है, और जारा तेजी से बोलती है, तुम सबको लगता है मैं बदल गई हूँ? याद रखो, इस गैंग में सिर्फ अपना खून नहीं, अपना वक्त भी दिया है। शक करने से पहले सोच लेना, वरना अगला मिशन तुम में से किसी पर हो सकता है। भाई साहब, उस समय तो पूरे कमरे में सन्नाटा हो जाता है। करण अपने दांत बीच के बैठ जाता है। रफ़ीक उसको निगाहें चुराता है, लेकिन सलीम हंसी के चेहरे पे मुस्कान के साथ बैठता है, जैसे उसे पूरा यकीन हो गया है कि जारा कि किसी रहस्य को छुपा रही, यानी किसी राज को छुपा रही है। कहते हैं कि जब टीम मेंबर या गैंग किसी भी चीज़ हो, शक का बीज अगर बो दिया जाए, और वो बीज एक ना एक दिन खून में पनपेगा। लेकिन जारा के दिल में कोई और दस्तक दे चुका था, और ये चीज़ जारा भी नहीं जानती है। जारा, उसकी आंखों में माही की झलक, उसके बार बार वो सीन उसको आंखों में दिख रहे थे। तभी जारा वहाँ से जाती है, सबको समझाती है कि मैं अपने मिशन पे हूँ और मैं कभी गद्दारी नहीं करूँगी अपने मिशन से। जारा वहाँ से अपने फ्लैट में आती है, दरवाज़ा खोलती है। बाहर बारिश हल्की हो रही थी, जारा की जैकेट पूरी तरह भीगी हुई थी। जैसे वो अंदर आती है, दरवाजे के हल्का सा बंद करके कमरे के में अंधेरा था, सिर्फ एक टेबल लैंप की मध्य रोशनी जल रही थी, लाइट जल रही थी यानी। जारा धीरे से अपनी जैकेट निकालती है। जैकेट उतारते ही उसके हथेली में कुछ फंसता है। वो एक छोटा सा कागज़ का टुकड़ा, जिस पे माही ने लिखा था टेक केयर, लिख कर दिया था जब उसने जारा के हाथ में पट्टी बांधी थी। जारा फिर सोचने लगती है, उसका टेक केयर, जैसे किसी ने पहली बार मुझे कहा हो, मैं हूँ जिंदा बस जीने के लिए नहीं, किसी के लिए। उसकी आंखों में हल्की सी नमी आती है। उसकी आंखों में फिर माही किसी घायल आदमी की मदद कर रही है, उसके चेहरे पर पसीना, लेकिन उसकी मुस्कान भी। जरा दूर से सब देख रही थी, छुपी हुई, जैसे खुद से पूछ रही है, ये लड़की इतनी निस्वार्थ क्यों है। उसके मन में कहीं ना कहीं माही के लिए सॉफ्ट कॉर्नर आ रहा था। राही जरा मन ही मन में सोचती, ये कौन है? क्यों मुझे लगता है कि अगर मुझे इसे छुआ तो मेरे हाथों का सारा खून धुल जाएगा। फिर जरा माही जारा की फ्लैशबैक में जाती है और माही को की तरफ मुड़ती है, लेकिन पहचान नहीं पाती। बस हल्की सी मुस्कुराती है और कहती है, तुम मदद करने आई हो, शुक्रिया। जरा कुछ कह नहीं पाती, फिर से हिलाकर उसको देखती है और फ्लैशबैक ख़त्म। मतलब वो सोच रही थी अपने दिमाग में। जरा अपने फ्लैट में बैठी थी, जैसे जैकेट को निकाल के सोफे पे फेंकती है, सिर पकड़ के गहरी सांस लेती है। ये क्या हो रहा है मुझे यार? मैं मिशन भूल गई, और सिर्फ उसकी आंखों के लिए। उसकी आंखें ही नज़र आ रही हैं। ओह, ये क्या हो रहा है मुझे? तभी अचानक जारा का फ़ोन वाइब्रेट होता है। स्क्रीन पे सलीम गैंग लिखा हुआ। जारा एक सेकंड रुकती है, फिर कॉल उठाती है। उधर
तो ठीक है ना ज़रा? और या अभी उसको याद कर रही है? ज़रा की सांस रुकती है, लेकिन वो वही टोन ठंडी लगती है। तू पागल है क्या? मैं मिशन सोच रही थी। सलीम, मिशन या माही? तेरी आंखों के तो बहुत कुछ कह रही थी आज। ज़ारा एक पल के लिए चुप हो जाती है, फिर ठंडी आवाज़ में जवाब देती है, बस ज़बान संभाल सलीम, वरना तुझे भूल जाएगा कि तेरी सांसें कैसे चल रही हैं। तभी सलीम हंसते हुए फ़ोन काट देता है, लेकिन ज़ारा का चेहरा गंभीर हो जाता है। उसकी आंखों में माही की मुस्कान फिर से चमक रही थी, और कहीं ना कहीं उससे देख कर याद करके ज़ारा के चेहरे पर थोड़ी सी स्माइल आती है। मिशन अधूरा था, पर दिल पूरा हार चुका था। जी हाँ, वो रात तो दिन निकल जाती है। तभी वहाँ पे नेक्स्ट सुबह यानी नेक्स्ट मॉर्निंग पुराना वेयर हाउस दिखाते हैं सीन में। अंदर पूरा धुआं, टेबल पर नक्शे, फाइलें, हथियार पड़े। ज़रा अंदर आती है, वही लेदर जैकेट, ब्लैक शेड और पूरी बॉस वाली चाल में, और चेहरा बिल्कुल नॉर्मल एटीट्यूड के साथ। सब गैंग मेंबर तुरंत सीधे हो जाते हैं। ज़ारा, सुबह सुबह मीटिंग बुलाने का मतलब पता है ना तुम्हें? मिशन बदल रहा है। सब एक दूसरे को देखते हैं, सन्नाटा बिल्कुल। सलीम पीछे खड़ा होता है। ज़ारा बस उसे देख रही थी। तभी ज़ारा, माही का केस मैं खुद देखूंगी और इसमें मेरा साथ देगा सलीम। तभी रफ़ीक थोड़ा सा हैरान होता है, लेकिन ज़ारा, ये तो बॉस का सीधा ऑर्डर था। ज़ारा, बॉस का ऑर्डर मैं नहीं बदल सकती हूँ जब तक मैं ब्रीथिंग हूँ, फैसले मेरे होंगे। तभी सलीम पीछे हल्का सा मुस्कुराता है, जैसे उसे अंदाज़ा था कि ज़ारा यही बोलेगी। तभी उसके बाकी गैंग को बोलते हैं, तुम दोनों, रफ़ीक और इकबाल, मिसेस वर्मा वाले केस पे फोकस करो। देखो कि वो क्या कर रही है और हमारे इस प्रोजेक्ट को क्यों टक्कर दे रही है। और हाँ, कोशिश करो वो इस प्रोजेक्ट से बाहर हो जाए, और अगर नहीं तो उनको धमकी दो साफ साफ। ओके इकबाल? ठीक है ज़ारा। तभी ज़ारा टेबल पर पड़ी फाइल उठाती है और सलीम को देखती है। ज़ारा, सलीम चलो एनजीओ चलते हैं। सीन शिफ्ट होता है, आफ्टरनून आता है। इधर एक एनजीओ, छोटा सा दफ्तर, दीवारों पर बच्चों की तस्वीरें, कोने में किताबों का ढेर। इधर जब वो एनजीओ में माही है, वो एक बुजुर्ग औरत को मेडिकल पेपर्स चेक कर रही थी उसके। ज़ारा और सलीम तभी बाहर से अंदर आते हैं। ज़ारा का मिशन था कि माही के खिलाफ सबूत जुटाना, लेकिन जैसे ही वो माही को देखती, सब धीमा हो जाता है। फिर वही आंखें, वही मासूमियत। ये लड़की क्यों हर बार मेरे प्लान को तोड़ देती है? ज़ारा धीरे से उसकी काउंटर पर बढ़ती है। माही अभी बुजुर्ग महिला को समझा रही थी, ये दवा कैसी लेनी है, कब लेनी है, ये सब समझा रही थी। माही, आंटी टाइम पे दवा लीजिएगा, और हाँ, पानी ज़्यादा पीजिएगा। आंटी उठकर जाने लगती हैं। तभी माही के हाथ से फॉर्म गिर जाता है। ज़ारा बिना सोचे समझे झुक कर उन्हें उठाती है और माही की तरफ बढ़ाती है। ये लो आपके कागज़। माही मुस्कुराती है। ओह थैंक यू, आजकल मदद करने वाले कम मिलते हैं। सलीम पीछे खड़ा हल्की भौं में चढ़ा, जैसे कि वो समझ रहा है कि ज़ारा फिर मिशन से भटक रही है। इसके बाद ज़ारा किसी वॉलंटियर से बात करती है, एनजीओ के राशन पैकिंग में मदद करने लगती है, और
माही उसे बड़े हैरानी से देख रही थी लेकिन खुश भी थी। ज़ारा फिर सोचती है, मिशन क्या था, ये मैं भूल चुकी थी और अब तो ये मिशन मेरा बन चुका है। तभी ज़ारा और माही कुछ बच्चों के सामान पैक कर रहे थे, तभी सलीम दूर से देख रहा था। उसके चेहरे पे एक उलझन, रॉयल्टी है सच, क्योंकि माही को नहीं पता ज़ारा कौन है और सलीम ये देख रहा था कि ज़ारा माही के लिए शायद उस दुनिया से दूर आ रही है। ज़ारा माही के एनजीओ में बहुत देर तक सब कुछ बच्चों के साथ करती है। सलीम वहाँ खड़ा हुआ सिर्फ देख रहा था। सब कुछ करते करते इवनिंग का टाइम हो जाता है, सूरज डूब रहा था। तभी हम एक पुरानी एसयूवी की खिड़की से बाहर सूरज डूबता हुआ दिख रहा था। सड़कों पे हल्की भीड़, इंजन की गड़गड़ाहट की आवाज़, बिल्कुल माहौल चुप और भारी था। ज़ारा ड्राइव कर रही थी, सलीम उसके बगल में। दोनों के बीच कई सवाल हवा में तैर रहे थे, लेकिन दोनों ही उस समय खामोश थे, क्योंकि ज़ारा वहाँ से अब शाम में सब कुछ करके वापस अपने उस एनजीओ से अपने अड्डे पे आ रही थी। तभी सलीम, ज़ारा तू जो सोच रही थी है ये हमारे काम में फिट नहीं बैठता। ज़ारा एक पल के लिए सड़क से नज़र हटा के सलीम को देखती है और फिर वो सामने देखने लगती है। ज़ारा पता नहीं क्यों उसके पास जाते ही सब कुछ बदल जाता है, जैसे मैं वही नहीं रह जाती जो हूँ। सलीम तो भूल रही है हम कौन हैं और क्या करते हैं। ज़ारा वो मुझे नहीं जानती मैं कौन हूँ और शायद यही अच्छा है। वो मुझे ऐसे देखती जैसे मैं कोई अच्छी इंसान हूँ, पर वो मुझे एक सुकून देती। सलीम एक पल को मैं सोचती हूँ ये सब छोड़ दूँ और उसके साथ चली जाऊँ। कुछ पल के लिए उस गाड़ी में खामोशी, सिर्फ इंजन की आवाज़ सुनाई देती है। फिर सलीम कहता तेज, ज़ारा हमारा वर्ल्ड में ये सब नहीं होता। यहाँ तो मिशन पूरा हो या फिर तू ख़त्म हो जाती है। ज़ारा स्टीयरिंग को पकड़ती है, बस कस लेती है। उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी। और अगर तू ऐसे भटकती रही तो सिर्फ तू ही नहीं, हम दोनों के साथ भी बुरा हो सकता है। ज़ारा कोई जवाब नहीं देती, बस ड्राइव कर रही थी और उसकी आंखों में गुस्सा, उलझन और कई तरह के एक डर भी था। ज़ारा मन ही मन में सोचती है, क्या सच में मैं खुद सब कुछ दांव पे लगा रही हूँ सिर्फ उस लड़की के लिए। तभी एसयूवी पूरा हमारा अपने पुराने अड्डे पे जाती है। तो गाइस आगे देखेंगे क्या ज़ारा अपने गैंग के खिलाफ जाके माही की मदद करती है या वो माही को उसकी जो चीज़ें हो रही थी उसमें मिशन अपना करती पूरा माही को लेकर। बहुत आगे कुछ मिलेगा आपको और बहुत कुछ झेलना भी पड़ेगा, क्योंकि एक ख़तरनाक इसकी दास्तां है। ख़तरनाक तो होना बनता है। तो आज स्टोरी को हम यहीं रखते हैं, आगे देखेंगे माही और ज़ारा का क्या होता है। ज़ारा कैसे माही को बताएगी कि वो कौन है, कहाँ से है, और क्या माही उसको एक्सेप्ट करेगी। क्या इन दोनों के बीच कुछ ऐसा हो सकता है, वो तो हम आगे वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और अपनी फैमिली का ध्यान रखिए। और हाँ, कहानी सुन के आराम से सोइएगा। तब लव यू गाइस, टाटा बाय बाय।